अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मनाहिल खालिद। और कल हमने जो टॉपिक किया था वो था क्रिस्टोफर थ्योरी। तो उसमें हमने टू कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस किया था, एक था ऑक्टाहेड्रल और एक था टेट्राहेड्रल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर प्लानर को और स्क्वायर पैरामीडल को और कुछ इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्क्वायर प्लानर को डिस्कस करती हूँ। तो इसमें एक हम कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं ना, तो उस कॉम्प्लेक्सेस को अगर आगे हम देखेंगे तो फर्दर उसकी स्प्लिटिंग करके तो ये आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं प्लॉटिनियम टेट्राक्लोराइड। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा -2। अब प्लॉटिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 46 होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है। क्लोरीन पे नेगेटिव हैलोजेंस जितने भी हैं उन पे -1 चार्ज होता है। तो प्लॉटिनियम पे +2 आ जाएगा। मीन के प्लॉटिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमारे पास +2 होगी। अब मैं जनरल इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेती हूँ। अब इसने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ नहीं किए हुए। तो हमारे पास 4d एंड 5s आ गया। तो 5s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, और क्रिप्टॉन में होते हैं 36 और इसमें आगे 8। तो 46 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गया। अब प्लॉटिनियम +2 की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूज़ कर दिए, तो हमारे पास आ जाएगा 4d8। अब मैं इसकी स्प्लिटिंग करती हूँ कि हमारे पास जिस तरह था ये d ऑर्बिटल, सेम इसी तरह हमने ड्रा कर लेना है। आगे फर्दर इसकी स्प्लिटिंग होगी। ये ऊपर Eg मीन डबली जनरेट, नीचे T2G मीन ट्रिपली डी जनरेट आ जाएगा। अब Eg में जो d के ऑर्बिटल हो गए वो dx² - y² है और dz² है। इसमें जो होंगे वो dxy है, dyz है और dzx है। आगे मैं इसको इस तरह स्प्लिट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका एनर्जी ऑर्डर बताऊंगी जिससे ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। और आपने उसी एनर्जी ऑर्डर को इन सब पे अप्लाई कर लेना है। जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स होंगे उस पूछा जाएगा उसकी स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री लिखें, स्क्वायर प्लानर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखें। तो आप लोगों ने उसी ऑर्डर को याद करते हुए उस हिसाब से इसको अरेंज कर लेना है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी dx² - y² की होगी। उसके बाद इधर से ये dz² को आप इसी तरह भी नीचे लिख लें। अच्छा, अब इसकी एनर्जी होगी dx - y² की सबसे ज़्यादा, फिर dxy की, उसके बाद होगी dyz की और dzx की। अब मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करती हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें? 8 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब मैं इसके अरेंजमेंट करती हूँ। आपने हर बॉक्सेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाने हैं। ये देखें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये आप लोगों को पेयर्ड फॉर्म में नज़र आ रहे होंगे। डैट मीन्स ये डायमैग्नेटिक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स। और आपको एक और बात बताऊं कि जब ये dx - y² को हमने देखना होता है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो स्पिन होगा वो हाई होगा। अगर इसमें नहीं जाते मीन ये एम्प्टी है, डैट मीन्स लो स्पिन है। तो इस कॉम्प्लेक्स का स्पिन जो होगा वो लो होगा। अब एनर्जी ऑर्डर इसमें किस तरह आप लोगों ने देखना है। सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी dx² - y² की, उसके बाद होगी dxy की, उसके बाद होगी dz² की, और उसके बाद dyz की, dyz की एंड dzx की एनर्जी जो होगी वो हमारे पास सेम होगी। आगे फर्दर कम्प्लेक्स को हम देख लेते हैं, इससे यह आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स आ गया है। तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। साइनाइड पे चार्ज होता है -1। कितने अटैच हैं? 4। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? -2। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2। इस तरह आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेनी है। और निकल की मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखती हूँ। निकल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 28, आर्गोन, उसके बाद 3d 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 3d में 8 चले गए। तो ये 28 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। अब निकल +2 जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तब क्या होगा? आर्गन 3d8। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हैं। तो सेम उसी तरह जिस तरह हमने इस वाले कॉम्प्लेक्स में किया है, तो इसमें भी सेम इस तरह d ऑर्बिटल बनेगा पहले, फिर उसकी स्प्लिटिंग होगी, फिर उसकी फर्दर स्प्लिटिंग होगी। इसमें भी इस तरह Eg को हमने ऊपर रखना है।
डबली डी जनरेट को और ट्रिपली डी जनरेट को नीचे। तो इसमें जो आते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, ये आगे T2G में और EG में डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और हमारे पास आ जाते हैं डी जी स्क्र। आगे जिस तरह मैंने आपको एनर्जी का ऑर्डर बताया, बस आप लोगों ने वो याद कर लेना है। उसके बाद आप कोई भी कॉम्प्लेक्स हो आप उसको स्प्लिट करवा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी डी एक्स माइनस वाई स्क्र की आ गई, डी जी स्क्र को इधर रख लेंगे हम लोग अभी। तो उसके बाद जो एनर्जी होगी वो होगी हमारे पास डी एक्स वाई की, उसके बाद आ जाएगी डी वाई जी की एंड डी जी एक्स की, क्योंकि इक्वल है ना इनकी एनर्जी। तो अब मैं इसकी फिलिंग कर लेती हूँ। इसमें भी इस तरह 2 2 हर बॉक्सेस में आपने फिल करते जाना है। ये देखें इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। डैट मीन्स ये भी हमारे पास देखेंगे पेयर्ड फॉर्म में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, डायामैग्नेटिक होगा। और देखें ये वाला बॉक्स जो है वो एम्प्टी है, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र वाला, डैट मीन्स ये लो स्पिन है। अब हम एक और कम्प्लेक्स देख लेते हैं जिसमें स्पिन जो होगा वो हाई होगा, इससे आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, अमाइन जो होता है न्यूट्रल होता है, तो इस पर कौन सा चार्ज है, -2 है, तो कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी। पहले हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। आर्गोन 4D एंड 5S, सॉरी 3D 4S। 4S में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 1। ये कॉपर के लिए एक्सेप्शनल केस होता है कि इसके 4S में जो यानी S ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और D में 10 हो जाते हैं। तो 29 इलेक्ट्रॉन्स इसके कंप्लीट हो जाते हैं। जब मैं Cu +2 का लिखूँगी तो आर्गोन 3D 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब इस वाले कॉम्प्लेक्स में भी सेम उसी तरह D ऑर्बिटल ड्रा करेंगे, बाद में उसकी हम स्प्लिटिंग करेंगे। EG को ऊपर, T2G को नीचे। तो इसमें DXY, DYZ, DZX, इसमें आ जाएंगे DX माइनस वाई स्क्र एंड DZ स्क्र। तो इसका भी एनर्जी ऑर्डर जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया आपने वो याद कर लेना और उसी हिसाब से इसको अरेंज कर देना है। तो DZ स्क्र आ गया। उसके बाद DXY की एनर्जी DX स्क्र माइनस वाई स्क्र से थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पे DYZ और DZX की एनर्जी सेम होती है। अब हम लोगों ने 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको फिल करना है ईच बॉक्स में। देखें 2 2 कर दिए, ये हो गए 8। अब ये जो 9 इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें चला जाएगा। अब आप लोगों ने देखना है कि ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। इस वाले बॉक्स में एक जो है वो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। और इसका जो स्पिन है वो हमारे पास हाई है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने स्पिन DX स्क्र माइनस वाई स्क्र को देख के बताना होता है, तो इसका स्पिन हमारे पास होगा हाई। अब स्क्वायर पिरामिडल का हम देख लेते हैं कि इसमें किस तरह डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी हम ड्रॉ करेंगे ऑर्बिटल को, डी को, जिसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें भी EG ऊपर जाएगा और T2G नीचे आएगा। EG में DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया और DZ स्क्वायर आ गया। इसमें DXY, DYZ, DZX, ये भी सेम उसी तरह है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया सबसे ऊपर, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा DZ स्क्वायर। मीन ये कि उस जो हमने पहले स्क्वायर प्लानर को डिस्कस किया था उसमें DXY की जो एनर्जी थी वो ज़्यादा थी DZ स्क्वायर से, बट यहाँ पे स्क्वायर पैरामिडल की फॉर्म में अगर देखा जाए तो DZX स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा होती है DXY से, और सेम DYZ एंड DZX की इक्वल होती है। तो इसका एनर्जी ऑर्डर इस तरह आएगा, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे हाईएस्ट एनर्जी, फिर DZ स्क्वायर की आ जाएगी, फिर DXY की आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगी DYZ की,
इनकी इक्वल होती है ना dgx के। तो ये आप लोगों ने एनर्जी ऑर्डर को प्रिपेयर कर लेना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह आपने इसकी स्प्लिटिंग करवानी है। तो आपने इसकी 2-4 एग्जांपल्स खुद कर लेनी है, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टोफर थ्योरी। तो इसकी जो पहली लिमिटेशंस ये है कि ये सक्सेसफुल तो होगी थी हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन को, स्ट्रक्चर को, कलर को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। तो लार्ज एक्सटेंट तक ये उसको क्या करती थी कि एक्सप्लेन करती थी। बट इसमें एक जो अजम्पशन थी वो ये थी, आप इसको उसका ड्रॉबैक कह सकते हैं कि लिगेंड्स जो होते हैं कुछ पॉइंट चार्जेस होते हैं, मीन वो नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स जो थे वो ग्रेटेस्ट जो स्प्लिटिंग इफ़ेक्ट था उसको एग्जर्ट करते थे। मीन के वो कहते थे कि डी ऑर्बिटल की जो हो जाती है वो स्प्लिटिंग वो हो जाए, तो इसी वजह से ये इसका ड्रॉबैक है। और उसके बाद ये है कि जो अनोनिक लिगेंड्स होते हैं, मीन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के एंड पे होते हैं। और एक जो मेजर ड्रॉबैक था CFT का वो ये था कि कोवलेंट को एक्सप्लेन नहीं करता। ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये आयनिक नेचर को डिस्कस करती है, CFT कोवलेंट नेचर को जो था वो BVT करती थी। तो ये इसका ड्रॉबैक है। होप सो आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया हो। आज हमारा CFT कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में। तो फर्दर आप लोग देखिएगा कि CFT की भी आगे उन्होंने वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में इसमें भी थोड़ी सी उसने चेंजिंग की थी। होप सो आपको ये वाला टॉपिक समझ आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।